गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन पार्ट 3 में हम रिदम, जिसे ताल या लय कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिदम या ताल या लय निरंतरता है, एक प्रवाह जो संबंधित समान या समान पार्ट्स को दोहराने और मापने या मूल्यांकन से प्रभावित होता है। यह पुनरावृत्ति है, एक मापदंड है, जैसे मीटर, टेम्पो या बीट। चलना, दौड़ना, नृत्य करना पुनरावृत्ति परिमाण के साथ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। कला और डिजाइन में रिदम एलिमेंट्स के बीच एक संबंध को रेफर करता है that creates a sense of harmony। रिदम डिजाइन का एक सिद्धांत है जो मूवमेंट या एक्शन का सुझाव देता है। रिदम आमतौर पर लाइंस, आकृतियों, रंगों के रिपीटिशन से प्राप्त की जाती है। यह डिजाइन या आर्टवर्क में एक विजुअल टेम्पो बनाता है जो व्यूअर्स की आंखों का अनुसरण करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। रंगों और आकृतियों के बीच संबंधों में और रेखाओं और रूपों के रिपीटिशन में रिदम को पैटर्न में देखा जा सकता है। रिपीटिशन या पुनरावृत्ति का उपयोग एक डिजाइन के भीतर पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है, जहां एक विशेष तत्व का बार बार उपयोग किया जाता है। यह पुनरावृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है या अंतर्निहित हो सकता है और इमेज को स्पष्ट समझ के बाद देखा जा सकता है। जैसे टेक्सटाइल डिजाइन में एक मोटिव को लेके उसको स्पेस पे या क्लॉथ पे रिपीट किया जाता है, जिससे एक पैटर्न क्रिएट होता है। एंड दैट रिपीटिशन इज यूज्ड टू क्रिएट रिदम। एक डिजाइन कॉम्पोजिशन में एक व्यवस्था बनाने के लिए रिदम का उपयोग किया जाता है। यह कॉम्पोजिशन में अन्य एलिमेंट्स को क्रम में रखने के लिए रिदम का उपयोग किया जाता है। उपयोग किए गए एलिमेंट्स की पसंद के आधार पर रिदम का पैटर्न भिन्न हो सकता है। यह प्रिंसिपल एक इमेज में एक रस्ता या मोनोटनी उत्पन्न नहीं करते हैं। अक्सर वैरायटी या विविधता के लिए पुनरावृत्ति के विभिन्न रूपों का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, एलिमेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन इसे एक प्रकार का ग्रेडेशन दिया जा सकता है, या एलिमेंट्स को अन्य तत्वों के साथ अल्टरनेटली यूज किया जा सकता है। इसे इंटीरियर डिजाइन के संदर्भ में समझाया जा सकता है। जैसे एक कमरे में एक पर्टिकुलर मटेरियल, सपोज लकड़ी का उपयोग डिजाइन को प्रोमिनेंट बनाने के लिए किया जाता है,
हालांकि लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के यूनिक पीसेस बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। इस प्रकार पुनरावृत्ति या रिपीटिशन वैरायटी और रिदम से टूट जाती है और इन सभी विविधताओं से डिजाइन आकर्षक लगती है। यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स में हमने रिपीटिशन और उसमें वैरायटी से रिदम कैसे आता है वो दिखाया है। फर्स्ट 2 में हम देखेंगे कि एक मोटिव लिया गया है और उसको रिपीट किया गया है और उस रिपीटिशन से एक रिदम क्रिएट हो रहा है और अधिकतर ये टेक्सटाइल डिजाइन में काम में लिया जाता है। थर्ड में हम देखेंगे कि स्क्वायर्स को हमने एक समान अंतराल पे स्पेस के ऊपर बनाया है और उस स्पेस को पूरा कवर किया है। या इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने कुछ 2 पैरेलल लाइन से पूरे इसको स्पेस को कवर किया है जिससे स्क्वायर क्रिएट हुआ है। इसमें रिदम तो आ रहा है लेकिन हमने एक वैरायटी देने के लिए बीच में एक सर्कल यूज किया है और उस सर्कल पे स्क्वायर्स या लाइंस को इस तरीके से शो किया है जो इस इमेज को ये दिखा रहा है कि वो एक उभरा हुआ है, क्योंकि लाइंस और जो स्क्वायर्स हैं उसका आप शेप देखेंगे कि वो हमें एक पर्सपेक्टिव के रूप में नजर आता है। जनरली इस तरीके की कॉम्पोजिशन को ग्राफिक डिजाइनर्स या कमर्शियल आर्टिस्ट अपने डिजाइन में काम में लेते हैं और इसमें रिपीटिशन भी है लेकिन एक वैरायटी देते हुए एक सुंदर कॉम्पोजिशन किया है जिसमें हमें ये रिदम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिजाइन के अन्य जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।